नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एहसन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 30 दिसंबर 2024। हम लोग 30 दिसंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 जो है हम्पी कोनेरू के द्वारा जीता गया है। 37 साल की हम्पी कोनेरू इंडोनेशिया की इरीन सिकंदर को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीती है। उन्होंने इससे पहले 2019 में जॉर्जिया में यह चैंपियनशिप जीती थी। तो भारत की हम्पी कोनेरू अब चीन की जून के बाद एक से ज्यादा बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हम्पी कोनेरू की तस्वीर है और इन्होंने दूसरी बार वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व क्रिकेटर ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता स्वीकार की है? तो सचिन तेंदुलकर। एमसीसी की स्थापना की बात करें तो इस एमसीसी की स्थापना जो है 1838 में हुई थी और यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक है। सचिन तेंदुलकर को जो है खेल के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है और उनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर जो है 1989 से लेकर 2013 तक रहा था। उन्होंने भारत के लिए 664 मैचों में 34,357 रन बनाए हैं और 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए हैं और 2011 वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पूर्व भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर की तस्वीर है और इन्होंने हाल ही में एमसीसी के सदस्यता स्वीकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के एलएनजी ईंधन टैंक आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? तो चीन के एलएनजी ईंधन टैंक आयात पर जो है एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों के खिलाफ एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। व्यापार उपचार महानिदेशालय के नेतृत्व में की गई यह जांच इनॉक्स इंडिया लिमिटेड की शिकायत के बाद की गई है, जिसमें सस्ते आयात के कारण घरेलू उद्योग को काफी नुकसान होने का हवाला दिया गया है। यह एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर चीन से सस्ते आयात के नकारात्मक प्रभावों को मुकाबला करने की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, भारत ने किस देश के एलएनजी ईंधन टैंक आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? तो चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कार निर्माता कंपनी होंडा और मित्सुबिशी के साथ विलय का वार्ता का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बनाना है? तो निसान। होंडा, निसान और मित्सुबिशी ने 2026 तक विलय के लिए चर्चा शुरू की है, जिससे संभावित रूप से 8 मिलियन वार्षिक बिक्री वाली 50 बिलियन की कंपनी बन जाएगी। 50 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी। ठीक है, यह सहयोग विलय की गई इकाई को टोयोटा और VW समूह के बाद जो है वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमेकर के रूप में स्थापित कर सकता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये होंडा कंपनी का लोगो है, जबकि दाईं ओर जो है निसान कंपनी का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGST अधिनियम 2017 की कौन सी धारा सरकार को ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को लागू करने का अधिकार देती है? तो धारा 148A। जीएसटी परिषद ने कुछ वस्तुओं के लिए कर चोरी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
इसे सुविधाजनक बनाने के लिए CGST अधिनियम 2017 में धारा 148A को जोड़ा जाना है। तो याद रखिएगा, CGST अधिनियम 2017 में धारा 148A को जोड़ा जाना है, जो सरकार को इस तंत्र को लागू करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है। इस प्रणाली में आपूर्ति श्रृंखला में ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए माल पैकेजों पर अद्वितीय चिन्ह लगाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्री बुनियादी ढांचे और तटीय योजना को बढ़ाने के लिए संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए INS सर्वेक्षक के साथ सहयोग किया है? तो मॉरिशस नाम आता है मॉरिशस का, तो हम लोग मॉरिशस के बारे में देख लेते हैं। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है मॉरिशस रुपया चलती है। और मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2019 और 2023 के बीच अफ्रीका में नई व्यावसायिक परियोजनाओं में सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? तो सबसे बड़ा निवेशक जो बना है अफ्रीका में संयुक्त अरब अमीरात बना है, और नाम आता है संयुक्त अरब अमीरात का, तो इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है अबू धाबी है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा? दिरहम मुद्रा चलती है। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के सबसे तेजी से विकसित देशों में से एक है। यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में से भी एक है। यह गगनचुंबी इमारतों, शानदार शॉपिंग मॉल और लग्जरी होटलों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उन्नत टेललेस डिजाइन सुविधाओं के साथ नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है? तो चीन के द्वारा। चीन ने J-36 नामक अगली पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट पेश किया है, जिसकी विशेषता टेललेस डिजाइन और बेहतरीन स्टील्थ विशेषताएं हैं, जिससे रडार सिस्टम द्वारा इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। यह विमान चीन की व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। और नाम आता है चीन का, तो हम लोग चीन के बारे में देख लेते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है, और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन की मुद्रा कौन है? चीन की आधिकारिक जो मुद्रा है रेनमिनबी है। याद रखिएगा, चीन की आधिकारिक मुद्रा कौन है? रेनमिनबी है। लेकिन आपको बता दें कि चीन में जो है, आप लोग पहले याद करते होंगे, चीन की मुद्रा का नाम युआन। तो चीन की मुद्रा को दो नामों से जाना जाता है। चीन की मुद्रा को कितने नामों से? दो नामों से जाना जाता है। एक नाम जाना जाता है चीनी युआन, और दूसरा नाम रेनमिनबी। और रेनमिनबी जो है चीन की आधिकारिक मुद्रा है, जबकि युआन जो है इसकी माप की एक मुख्य इकाई है। तो याद रखिएगा, चीन की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है? रेनमिनबी है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये J-36 का तस्वीर है, और इसी का हाल ही में चीन ने अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा पुरस्कार जीता है? तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गोवा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के डीप ओशन मिशन द्वारा सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की पहली तस्वीर कितनी गहराई पर ली गई है? तो 4500 मीटर की गहराई पर। भारत के डीप ओशन मिशन ने हिंद महासागर में 4500 मीटर की गहराई पर सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की पहली तस्वीर खींची है। यह उपलब्धि चरम पानी के नीचे के वातावरण और जीवन की उत्पत्ति को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखिएगा, भारत के डीप ओशन मिशन द्वारा सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की पहली तस्वीर जो है 4500 मीटर की गहराई पर ली गई है। आइए हम लोग हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या है इसको देख लेते हैं। यदि आप ज्योग्राफी का अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो इस चैप्टर को आप आसानी से समझ सकते हैं, इस भाषा को। यदि आप अच्छे से ज्योग्राफी का अध्ययन नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा सा गहराई में ज्योग्राफी को पढ़ने का जरूरत है।
आइए उसके बावजूद भी हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट, जिन्हें अक्सर पानी के नीचे गर्म झरने के रूप में वर्णित किया जाता है, मध्य महासागरीय कटकों के साथ बनते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो जाती है। पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा ऊपर उठता है जिससे नई क्रस्ट और ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं बनती है। समुद्री जल क्रस्ट में रिसता है, गर्म होता है और वापस बाहर निकलता है। अपने साथ घुले हुए खनिज ले जाता है जो ठंडे समुद्री जल से मिलने पर चिमनी जैसी संरचनाओं में जम जाते हैं। आपको बता दें कि प्रथम हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज जो है 1977 में गैलापागोस रिफ्ट पर की गई थी, लेकिन यह भारत में इस तरह की घटना का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।